नमस्कार, आप देख रहे हैं कच्चा चिट्ठा। मैं हूं आपके साथ प्रीति रघुनंदन। दिल्ली के चांदबाग इलाके में बीते साल इसी महीने दंगे भड़के थे। इस मामले में दिल्ली पुलिस ने कड़कड़डुमा कोर्ट में एक नई सप्लीमेंट्री चार्जशीट दाखिल की और इस चार्जशीट में दिल्ली पुलिस ने दावा किया कि नॉर्थ ईस्ट दिल्ली में दंगा भड़काने की साजिश 13 दिसंबर 2019 से ही शुरू कर दी गई थी। पुलिस के स्पेशल सेल के मुताबिक सीएए के विरोध प्रदर्शन के नाम पर दंगा भड़काने की साजिश रची गई। हिंसा भड़काने के लिए उत्तर पूर्वी दिल्ली में कई सीक्रेट मीटिंग की गई और इन मीटिंग में तय किया गया ट्रंप के भारत दौरे के दौरान हिंसा कैसे भड़काई जाएगी। दंगे की शुरुआत होने से पहले ही सबूत मिटाने की नीयत से कैमरे तोड़ दिए गए। कुछ कैमरों पर कपड़ा ढालकर उसको ढक दिया गया या उनकी दिशा बदल दी गई ताकि हिंसा की तस्वीरें ना दर्ज हो सकें। पुलिस ने दंगाइयों के कुछ सीसीटीवी फुटेज भी कोर्ट को दिखाए हैं। न्यूज़ 18 आपको हिंसा के वो वीडियो दिखाने जा रहा है जो दिल्ली पुलिस ने कोर्ट में पेश किए हैं। योजना बनाई, दिल्ली जलाई। चांदबाग में प्लानिंग से आग। तेरह दिसंबर से साजिश। चौबीस फरवरी को दंगे। ये वो दावे हैं जो दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने किए हैं। ये दावे हैं 24 फरवरी 2020 को उत्तर पूर्वी दिल्ली के चांदबाग मुस्तफाबाद में भड़की हिंसा के बारे में। उस मनहूस दिन के एक साल बाद दिल्ली पुलिस ने कड़कड़डुमा कोर्ट में तीसरी सप्लीमेंट्री चार्जशीट दाखिल की है। तीसरी सप्लीमेंट्री चार्जशीट में दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने कोर्ट के सामने कुछ मोबाइल फुटेज, दंगाइयों की तस्वीरें और दंगों से जुड़े पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन भी दिखाए। दिल्ली पुलिस ने दावा किया कि चांदबाग हिंसा एक सुनियोजित साजिश थी। दंगों के 20 मिनट पहले ही इलाके के तमाम सीसीटीवी कैमरों के साथ उपद्रवियों ने जमकर छेड़छाड़ की। कुछ कैमरों को तोड़ दिया गया, कुछ कैमरों पर कपड़े रख दिए गए और कुछ कैमरों की दिशा चेंज कर दी गई। दंगा भड़काने से 20 मिनट पहले की दंगाइयों की करतूत के कुछ सबूत दिल्ली पुलिस ने कोर्ट के सामने पेश किए हैं। हालांकि कोर्ट ने अभी इसका संज्ञान नहीं लिया है। इसके साथ साथ दिल्ली पुलिस ने कोर्ट को बताया है कि 20 मिनट की साजिश से पहले यह योजना बनाई गई कि दंगा कैसे, कब और कहां भड़काना है। यह वो पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन है जो दिल्ली पुलिस ने कोर्ट को दिखाई। पुलिस के दावे के मुताबिक हिंसा भड़काने की साजिश 11 फरवरी को ट्रंप की भारत यात्रा का ऐलान होते ही शुरू कर दी गई थी। इसी दिन दिल्ली प्रोटेस्ट सपोर्ट ग्रुप यानी डीपीएसजी और जेसीसी यानी जामिया कोऑर्डिनेशन कमेटी ने दिल्ली के धरना स्थलों पर महिला एकता मार्च निकाला। 16 और 17 फरवरी को दंगा भड़काने के लिए चांदबाग में एक सीक्रेट मीटिंग की गई। इसमें सीएए के विरोध में प्रदर्शन कर रहे उत्तर पूर्वी दिल्ली के नेता मिले। 22 फरवरी को जाफराबाद मेट्रो स्टेशन पर चक्का जैम कर दिया गया। इस चक्का जैम के लिए जुटी भीड़ से मिलने उत्तर पूर्वी दिल्ली के प्रदर्शनकारी नेता भी पहुंचे। इसी दिन जामिया में एक मीटिंग हुई जिसमें हिंसा भड़काने की साजिश रची गई। 23 फरवरी को चांदबाग से राजघाट के लिए मार्च निकाला गया जिसमें हिंसा हुई और 23 फरवरी की देर रात चांदबाग मुस्तफाबाद में लगे सीसीटीवी कैमरे तोड़ने की साजिश रची गई। 24 फरवरी की दोपहर को हिंसा भड़कने से ठीक पहले कैमरे तोड़े गए और उसके बाद पुलिस पर हमला कर दिया गया। दिल्ली के चांदबाग इलाके में 24 फरवरी की दोपहर में हिंसा भड़की थी। उसके पहले की जो तस्वीरें दिल्ली पुलिस ने कोर्ट में दिखाई उसमें उपद्रवी गलियों में इकट्ठा होते नजर आ रहे हैं। यही उपद्रवी अपने हाथों में हथियार लिए हुए हैं। इन्होंने पहले ये पहचान कर ली थी कि इलाके में कहां-कहां सीसीटीवी कैमरे लगे हुए हैं। ये तस्वीरें 24 फरवरी 2020 की दोपहर की हैं।
जो दिल्ली पुलिस ने कोर्ट के सामने रखी हैं। इनमें लोगों के हाथ में हथियार नजर आ रहे हैं। सफेद कुर्ते पजामे वाले शख्स के पीठ के पीछे डंडा छिपाया है। उसके साथ चल रहे शख्स के हाथ में भी एक लंबा डंडा है। पीछे से दौड़ती हुई भीड़ आती है और उसमें शामिल पीली कमीज वाले लड़के ने भी पीठ के पीछे हथियार छिपाया है। इसी तरह उस दिन गलियों से निकलकर भीड़ चांदबाग और मुस्तफाबाद में जमा हुई। पुलिस ने कोर्ट में वो तस्वीरें भी रखी हैं जो बताती हैं कि सीसीटीवी कैमरों को कैसे तोड़ा गया। इस तस्वीर में दिख रहा है कि भीड़ जमा होकर कैमरे की पहचान कर रही है। ये तस्वीर चांदबाग के गली नंबर 5 की है। पुलिस के मुताबिक दंगा शुरू करने से पहले सबूत मिटाने की नीयत से इसी तरह कैमरे की लोकेशन खोजी गई। ये तस्वीर देखिए। पुलिस के मुताबिक ये तस्वीर 24 फरवरी 2020 को चांदबाग की गली नंबर 4 की है। इसमें भीड़ कैमरे की तरफ देख रही है। कैमरे की पहचान करने के बाद इसकी दिशा बदल दी गई। दूसरी तस्वीर में गली नंबर 4 में ही 182 नंबर कैमरे को तोड़ता एक लड़का दिख रहा है। इस तस्वीर में दिख रहा है कि इन कैमरों पर कपड़ा डाल दिया गया और नीचे पुलिस ने लिखा है कि दोनों कैमरे दोपहर 12:41 पर बंद कर दिए गए। चौथी तस्वीर में दिख रहा है चांदबाग की गली नंबर 3 का कैमरा। पहले इस कैमरे के आगे भीड़ नजर आती है। लोग कैमरे की ओर इशारा करते दिख रहे हैं। इसके बाद इसकी भी दिशा बदल दी गई। पुलिस ने ऐसी बहुत सी तस्वीरें तीसरी सप्लीमेंट्री चार्जशीट में कोर्ट के सामने रखी हैं। पुलिस के मुताबिक 24 फरवरी को चांदबाग की गलियों में भीड़ जमा हुई। पहले भीड़ ने कैमरों की लोकेशन की पहचान की। हिंसा वाली जगह के 35 कैमरे तोड़ दिए गए। 26 कैमरों को कपड़ों से ढक दिया गया ताकि तस्वीरें न रिकॉर्ड हो और कुछ कैमरों की दिशा बदल दी गई। दिल्ली पुलिस ने पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन के जरिए यह भी बताया कि कैसे चांदबाग में अचानक भीड़ जमा हो गई। पुलिस ने मैप के जरिए बताया है कि करावल नगर रोड से नाला से सटी सड़क से चांदबाग की गली नंबर 3, 4, 5, 11 और 12 से लोग निकले और 25 फुटा रोड पर भीड़ जमा हो गई। करावल नगर रोड से आने वाली भीड़ 25 फुटा रोड की भीड़ से मिली और पुलिस पर हमला बोल दिया। इस हमले में दिल्ली पुलिस के हेड कांस्टेबल रतन लाल शहीद हो गए और डीसीपी अमित शर्मा और एसीपी अनुज शर्मा घायल हो गए थे। डीसीपी सर थोड़ा सा छिटक गए थे, तो मेरे माइंड में जो एक सिंगल हैंडेडली ये चल रहा था। फिर जब नर्सिंग होम पहुँचे, रतन को ऑलरेडी जो मेरे स्टाफ ने वहाँ पर शिफ्ट कर दिया था और सर की और रतन की इंजरी सबसे सीरियस थी जी। तो फिर माइंड में यही आया था कि सबसे पहले इनको लेकर हमें तुरंत के तुरंत हॉस्पिटल निकलना है। दूसरा मैं एक बात और बताना चाहूँगा कि जैसे जैसे दंगाई वहाँ नर्सिंग होम के पास इकट्ठा हो रहे थे, हम वहाँ से निकल तो गए हैं, लोग फिर उसके गाड़ी के ऊपर भी पत्थर पड़े, वाया सर्विस रोड निकल गए हैं। बाद में मुझे पता चला जब हॉस्पिटल गए हैं कि उसको नर्सिंग होम को भी तोड़ फोड़ दिया था और उसमें भी आग लगा दी। दिल्ली पुलिस ने कोर्ट के सामने 24 फरवरी की हिंसा का पूरा प्लान रखा है। ये वो तस्वीरें हैं जो बता रही हैं कि हिंसा से 20 मिनट पहले कैसे दिल्ली को आग में झोंकने की तैयारी की जा रही थी। और दिल्ली पुलिस के मुताबिक फरवरी 2020 का दंगा भड़काने के पीछे एक सुनियोजित साजिश थी। दिल्ली पुलिस ने इस हिंसा के लिए 2 संगठनों को जिम्मेदार बताया और ये दोनों संगठन तभी बनाए गए थे जब दिल्ली में सीएए के विरोध में धरना प्रदर्शन जारी था। भीड़ बनकर आए दंगाई, योजना बनाकर बोला हमला। दंगे से पहले बनाए हथियार। दिल्ली पुलिस का कहना है कि 24 फरवरी को चांदबाग से भड़के दंगे के पीछे साजिश थी, देश की छवि खराब करने की। इसकी तैयारी दिसंबर से ही शुरू कर दी गई थी और पुलिस का कहना है कि इसके पीछे थे 2 संगठन। 13 दिसंबर 2019 को हिंसा भड़की न्यू फ्रेंड्स कॉलोनी में। इसके बाद 20 दिसंबर को सीलमपुर में पुलिस पर पथराव किया गया। इन दोनों घटनाओं के बाद DPSG के नाम से एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाया गया। DPSG का मतलब
दिल्ली प्रोटेस्ट सपोर्ट ग्रुप। इसके बाद जेसीसी के नाम से जानी गई जामिया कोऑर्डिनेशन कमेटी बनी। दिल्ली पुलिस का कहना है कि इन्हीं दो संगठनों से जुड़े नेताओं ने उत्तर पूर्वी दिल्ली की चांदबाग मुस्तफाबाद तक विरोध प्रदर्शन फैलाने की कोशिश की और यही लोग उत्तर पूर्वी दिल्ली के विरोध प्रदर्शनकारी संगठनों के नेताओं के साथ मिलकर दंगे की साजिश रच रहे थे। पुलिस ने हिंसा में शामिल कुछ लोगों की तस्वीरें भी कोर्ट में पेश की हैं। इस भीड़ में बच्चे भी नजर आ रहे हैं। पुलिस ने दंगे में शामिल एक आरोपी की तस्वीर भी कोर्ट में पेश की है। यह है दंगे का आरोपी आसिफ। तस्वीर में इसके साथ दिख रहे लड़कों के चेहरे नहीं दिखाए गए क्योंकि वो नाबालिग है। आसिफ के हाथ में दिख रही लोहे की रॉड एक खतरनाक हथियार है और वो हथियार है ये। लोहे की इस रॉड के एक एक सिरे पर 3 कटीले ब्लेड वेल्ड करके इसे हथियार में तब्दील कर दिया गया है। पुलिस ने यह हथियार आसिफ से बरामद किया है। आसिफ पहले भी दंगे के आरोप में गिरफ्तार हो चुका है। पुलिस ने ऐसी ही कई तस्वीरें कोर्ट में पेश की हैं। दंगाई तो हर सबूत मिटाने के इरादे से सड़क पर उतरे थे। दिल्ली पुलिस के मुताबिक दंगाइयों का पूरा प्लान था कि मौका वारदात पर मौजूद तमाम सबूतों को मिटा दिया जाए। यही वजह है कि इलाके के कई सीसीटीवी कैमरों के साथ छेड़छाड़ की गई, लेकिन पुलिस के हाथ कुछ ऐसे सीसीटीवी कैमरे भी लगे जिसमें दंगाइयों के चेहरे कैद हो गए। वहीं पुलिस की मदद चेहरा पहचानने वाले कैमरे यानी फेस रिकॉग्नाइज सिस्टम कैमरों ने भी की, जिसमें दंगाई साफ नजर आ रहे थे। इतने बड़े पैमाने पर भड़के दंगे में आरोपियों की पहचान सीसीटीवी कैमरों से हो सकती थी, लेकिन वो सब तोड़ दिए गए। लेकिन पुलिस को कामयाबी घटना स्थल के आसपास लगे खास कैमरों से मिली। दिल्ली पुलिस ने एफआरएस कैमरों से आरोपियों की पहचान की। एफआरएस को फेस रिकॉग्निशन सिस्टम कहा जाता है, यानी ये कैमरे चेहरा पहचान लेते हैं। चेहरे की पहचान पूरी होने पर आरोपियों को पुलिस ने धर दबोचा। इसके बाद आरोपियों की मोबाइल लोकेशन मैच कराई गई, जो घटना स्थल पर मौजूद रहने का सबूत है। एफआरएस कैमरे एक खास तरह की तकनीक से चलते हैं। इन एफआरएस कैमरों में पुलिस पहले ही तस्वीरें फीड कर देती है। ये कैमरे पहले से दर्ज तस्वीरों का चेहरा पहचान लेते हैं। इन कैमरों में संदिग्ध की तस्वीरें रहती हैं। जैसे ही कोई संदिग्ध कैमरे की रेंज में आता है, ये कैमरा अलार्म बजाने लगता है। एफआरएस आंखें, चेहरा, हाव भाव सब कुछ रीड करता है। दिल्ली पुलिस ने इन्हीं कैमरों के जरिए आरोपियों की पहचान की और हिंसा का शिकार हुए अधिकारियों से भी आरोपियों की पहचान कराई। उस दिन दंगाइयों को रोकने में सबसे आगे रहने वाले अधिकारियों की जान पर बनाई थी। जब एकदम से भीड़ ने हमारी तरफ चार्ज किया तो रतन मेरे थोड़ा बाईं साइड छिटक गया था। तो अब उस मेहम में भीड़ ने जितने भी लोग थे सभी पर हमला किया। तब तक मैं श्योर नहीं था कि रतन की गोली लगी है। मुझे लगा कि रतन को शायद स्टोन इंजरी हुई है। वो नेक्स्ट डे हमें पीएम में पता चला कि उसको गोली लगी है। दिल्ली दंगों की जांच पुलिस फॉरेंसिक सबूतों और टेक्निकल सबूतों के आधार पर कर रही है। पुलिस तीसरी सप्लीमेंट्री चार्जशीट दाखिल कर चुकी है। अब अदालत को इस चार्जशीट का संज्ञान लेना है। और मुंबई के पॉश इलाके पेडर रोड पर गुरुवार को एक संदिग्ध कार मिली। कार की जांच हुई तो इसमें विस्फोट के लिए इस्तेमाल की जाने वाली जिलेटिन की 20 छड़ें, फर्जी नंबर प्लेट और धमकी भरी चिट्ठी मिली। आतंकी साजिशों और धमाकों की दहशत झेल चुकी मुंबई के लिए ये किसी दहलाने वाली खबर से कम नहीं था। लिहाजा जांच एजेंसियां फौरन तफ्तीश में जुट गई और इसके बाद सामने आया उस मास्क मैन का सच, जिसने साजिश वाली कार को पेडर रोड पर खड़ा किया और हवा के झोंके की तरह गायब हो गया। साजिश की आशंका से मुंबई में हाई अलर्ट। मुझे बॉम्बे जल्दी आना था और लेट हो गया था, 7 बज गए थे, तो अर्जेंट आना था मेरे को, इसके लिए मैं वहीं पार करके आया।
कि ये जगह पे जहाँ पर आप खड़े हैं ये जगह पे यहीं पार्क की गाड़ी। मुंबई में साजिश का मास्क मैन कौन? मुंबई पुलिस के जो क्राइम ब्रांच के सूत्रों के मुताबिक 20 जेलेटिन स्टिक उसमें मिले हैं, साथ ही साथ एक चिट्ठी भी मिली है। कार में मिली धमकी भरी चिट्ठी का सच। मुंबई के पैडर रोड में जो उद्योगपति मुकेश अंबानी के घर एंटीला है, वहां पर सुरक्षा काफी ज्यादा कड़ी कर दी गई है। आगे की तपास के लिए इस गाड़ी को सीज किया गया और गांवदेवी पुलिस स्टेशन में एक एफआईआर इसके बारे में रजिस्टर किया गया है। मुंबई के पॉश इलाके पेडर रोड पर गुरुवार शाम एक संदिग्ध कार मिली। रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड के चेयरमैन मुकेश अंबानी के घर एंटीलिया से कुछ मीटर दूर खड़ी इस कार की खबर मिलते ही मुंबई पुलिस फौरन हरकत में आ गई। डॉग और बम स्क्वाड की टीमें मौके पर पहुंच गईं। संदिग्ध कार की तलाशी शुरू हुई तो कार के दरवाजे खुलते ही मुंबई पुलिस के होश फाख्ता हो गए। संदिग्ध कार से खदानों में विस्फोट करने के लिए इस्तेमाल की जाने वाली जिलेटिन की 20 छड़ें और 4 फर्जी नंबर प्लेट मिले, जिसमें से एक मुकेश अंबानी के काफिले में चलने वाली गाड़ी का है। यही नहीं, कार में एक चिट्ठी मिली जिस पर लिखा था, ये तो सिर्फ एक ट्रेलर है, इस बार हमने जिलेटिन रखा है, अगली बार बम रखेंगे। गुरुवार शाम 4 से 5 के बीच में मुंबई पुलिस को एक सूचना मिलती है कि मुंबई के सबसे पॉश इलाके पैडर रोड में एक संदिग्ध स्कॉर्पियो कार पार्क की गई है और जब मुंबई पुलिस उस कार के पास पहुंचती है तो बाकायदा कुछ संदिग्ध वस्तुएं कार के अंदर मिलती हैं, जिसके बाद मुंबई पुलिस बाकायदा बॉम्ब स्क्वाड और जितनी भी फॉरेंसिक टीम है वो मौके पर बुलाई जाती है। जब बॉम्ब स्क्वाड पूरी टीम गाड़ी की जांच करती है तो काफ़ी चौंकाने वाली उसमें वस्तु मिलती हैं जो एक्सप्लोसिव में यूज़ होता है, जेलेटिन। वो जेलेटिन कार के अंदर मिलता है और मुंबई पुलिस के जो क्राइम ब्रांच के सूत्रों के मुताबिक 20 जेलेटिन स्टिक उसमें मिले हैं, साथ ही साथ एक चिट्ठी भी मिली है, धमकी भरी चिट्ठी भी मिली है और कुछ नंबर प्लेट्स भी मिले हैं। इसके बाद तो जैसे हड़कंप मच गया। पैडर रोड पर कार किसने खड़ी की? इस कार में खदानों में विस्फोट करने के लिए इस्तेमाल की जाने वाली जिलेटिन की छड़ें क्यों रखी हुई थी? कार में फर्जी नंबर प्लेट क्यों रखे थे? इन तमाम सवालों के साथ मुंबई पुलिस की क्राइम ब्रांच की सभी 12 यूनिट तफ्तीश में जुट गईं। पूरी मुंबई में हाई अलर्ट हो गया। मुंबई की सड़कों पर जगह जगह बैरिकेडिंग कर गाड़ियों की जांच की जाने लगी। मुंबई के एसीपी के नेतृत्व में 60 टीमों का गठन किया गया तो तफ्तीश आगे बढ़ते ही कुछ चौंकाने वाले खुलासे हुए, जिसमें सबसे बड़ा खुलासा इस सीसीटीवी फुटेज से हुआ। सीसीटीवी फुटेज देखने के बाद पुलिस की थ्योरी यह है कि गाड़ी में सवार संदिग्ध व्यक्ति कार को रात 1 बजे पार्क करने के बाद करीब 2 घंटे तक उसी में बैठा रहा। फिर रात 3:21 पर संदिग्ध गाड़ी के पिछले दरवाजे से बाहर निकला और आगे बढ़ गया। कार को पार्क करने वाला संदिग्ध व्यक्ति मास्क पहने हुए था और अपना सिर ढके हुए था, लिहाजा उसकी पहचान नहीं हो पाई। लेकिन क्राइम ब्रांच को शक है कि संदिग्ध व्यक्ति कार को पार्क करने के बाद किसी दूसरी गाड़ी से निकल गया, क्योंकि आगे के रास्ते में यह मास्क मैन नजर नहीं आया। कारमाइकल रोड के ऊपर एक संशयित गाड़ी खड़ी थी, तो इसकी माहिती पुलिस को मिलते हुए पुलिस घटनास्थल पर पहुंची और बॉम्ब डिटेक्शन एंड डिस्पोजल स्क्वाड भी घटनास्थल पर पहुंची और इस गाड़ी की तपाशनी की गई है। तपाशनी के दरमियान गाड़ी के अंदर कुछ स्फोटक पदार्थ जेलेटिन मिली है। आगे की तपास के लिए इस गाड़ी को सीज किया गया और गांवदेवी पुलिस स्टेशन में एक एफआईआर इसके बारे में रजिस्टर किया गया है अंडर सेक्शन 268, 465, 473, 120B IPC एंड सेक्शन 4 ऑफ एक्सप्लोजिव सब्सटेंसेस एक्ट, और इसकी जांच पुलिस कर रही है। कार से मुंबई को दहलाने की साजिश थी या फिर सिर्फ खौफ पैदा करना? फिलहाल पुलिस इस मामले की तफ्तीश में जुटी है, तो संदिग्ध कार को पैडर रोड से जब्त कर एक गुप्त ठिकाने पर रखा गया है, जहां फॉरेंसिक और क्राइम ब्रांच की टीमें इस कार से जुड़ा हर सच पता लगाने में जुटी है। न्यूज़ 18 उस गुप्त जगह पर भी पहुंचा जहां साजिश वाली कार रखी गई है।
मैं एक अनडिस्क्लोज लोकेशन पे हम यहाँ पे मौजूद है। मैं आपको सीधे तस्वीरें दिखाना चाहूंगा। देखिए, जो आप मेरे पीछे ग्रेज कलर की जो स्कॉर्पियो देख रही है, वो स्कॉर्पियो पुलिस की जब्त कर दी है और इसी स्कॉर्पियो कार में 20 जो छड़ें थी जिलेटिन की, वो वहाँ पे लगाई गई थी और एंटीलिया से महज 500 मीटर की दूरी पे इसी गाड़ी को यहाँ पर वहाँ पर पार्क किया गया था और इस गाड़ी को अब मुंबई पुलिस ने एक अनडिस्क्लोज लोकेशन पर रखा हुआ है और इसी जगह पर फॉरेंसिक की टीम है, एटीएस की टीम है और जो मुंबई क्राइम ब्रांच की टीम है, वो लगातार इस गाड़ी की जांच कर रही है। और साफ तौर पर देखते हैं कि जो नंबर प्लेट है वो यहाँ से मुंबई पुलिस ने हटा दिया है, क्योंकि जो नंबर प्लेट था वो पूरी तरह से फर्जी था। 33 नंबर से पता चला है कि इस गाड़ी का मालिक कौन था। फिलहाल क्राइम ब्रांच की जांच जैसे जैसे आगे बढ़ रही है, वैसे वैसे इस साजिश की कई कड़ियां भी खुलती जा रही हैं। न सिर्फ संदिग्ध कार के मालिक का पता चल चुका है, बल्कि यह भी पता लग चुका है कि कार किस रास्ते से होते हुए पैडर रोड तक पहुंची।